मसीह के दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे आराधना कैसे करें। बाइबल में हम बहुत से तरीकों से आराधना को देख सकते हैं। हम साज बजाकर, ढोलक बजाकर, किसी भी वाजिंत्र को बजाकर या ताली बजाकर आराधना कर सकते हैं। लेकिन एक सच्ची आराधना हमें करनी हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी होती है। आइए हम शॉर्ट वीडियो देखकर आराधना को समझने की कोशिश करें। एक नए विश्वासी को आराधना का मतलब समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एक मसीह जीवन में, एक विश्वासी जीवन में जब हम एक अच्छी तरह आराधना नहीं करते, एक सच्ची आराधना नहीं करते, तो हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं हो पाता। हमारे जीवन के सारे बंधन ऐसे ही रहते हैं। हमारी बीमारी हो या कोई भी विपत्ति हो, समस्या हो, शैतान उसमें राज करता रहता है। परमेश्वर का काम नहीं हो पाता। हमारे जीवन परिवर्तन नहीं हो पाता। हमारा जैसा जीवन पहले होता है ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन एक सच्चा विश्वासी जब एक सच्ची आराधना करता है, परमेश्वर को पसंद आने वाली आराधना करता है, तो उसके जीवन में अद्भुत कार्य होते हैं। आइए हम एक वचन को देखते हैं। भजन संहिता 134 और उसकी दूसरी आयत को हम देखेंगे। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। ऐसे हम देखें तो परमेश्वर के बहुत सारे वचन हैं। 150वां अध्याय में हम पूरे परमेश्वर की आराधना किस तरह करनी चाहिए वो सभी बातों को लिखा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, पवित्र स्थान में जब भी हम आते हैं तब हमारे हाथों को हमें उठाना होता है। वचन हमें कहता है, हमें पवित्र स्थान में जब भी हम आते हैं तब स्वर्ग की तरफ हमारे हाथों को हमें उठाकर परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, एक सच्ची आराधना करनी चाहिए और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट देनी चाहिए। जब भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमें धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। पूरे मन से, पूरे हृदय से, आत्मा से और हमारे शरीर और प्राण से हमें आराधना करनी है। सारे परमेश्वर को कामों को हमें याद करना है। परमेश्वर की भलाई को, सुरक्षा को हमें याद करना है और जीवित परमेश्वर की आराधना करनी है। हमें जब भी हम आराधना करते हैं, हमें बैठे नहीं रहना है, अपने स्थान पर खड़े होकर उसकी आराधना करनी है। हमें मग्न हो जाना है। कौन किस तरह आराधना कर रहा है वो नहीं देखनी चाहिए, लेकिन हमारी एक आराधना सच्ची आराधना होने पाए, तभी हमारे जीवन के सभी घड़ों को परमेश्वर तोड़ेगा, शैतान के बंधनों को तोड़ेगा और शैतान हमारे जीवन में पराजय होगा और परमेश्वर की विजय होगी और आपके लाइफ में एक नई सफलता आएगी। आइए हम और देखें, परमेश्वर की जब भी हम आराधना करते हैं, हमें आनंद के साथ, मग्न होकर, खुशी के साथ आराधना करनी चाहिए। हमें दुख में या विपत्ति में होकर परमेश्वर की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें एक आनंद के साथ देखना चाहता है। अवश्य ही हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हमारे जीवन में अद्भुत काम होगा। यीशु नासरी के नाम में आपके जीवन में आपकी लाइफ बदल जाएगी जब आप एक सच्ची आराधना करेंगे। हमारा जीवन पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। हम जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमारे घर में कुछ काम है, सभी को हमें भूल जाना है जब हम आराधना करते हैं। फक्त यीशु मसीह के नाम से हमें समर्पित हो जाना है, शरीर, प्राण, आत्मा से, और हमारी सारी चीज़ों से हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। तब हमारे जीवन में एक नया काम होगा। हमें परमेश्वर को याद करना है। कोई मनुष्य को पसंद आए इस तरह नहीं, हमारे आसपास कौन है ये हमें भूल जाना है, लेकिन परमेश्वर को पसंद आनी चाहिए हमारी आराधना, और परमेश्वर का अद्भुत कार्य होगा, परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में उसका काम होगा। आइए हम और देखते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना किस तरह कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के बलिदान को देखते हैं, जो क्रूस पे परमेश्वर ने बलिदान दिया हमारे पापों के लिए, हमारे सभी बीमारी के लिए, हमारी सभी रुकावटों के लिए, तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ानी होती है। जब हम परमेश्वर को पूरे मन से याद करते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होते हैं। इस शॉर्ट मैसेज से आपके जीवन में अगर आशीष आए, अगर आपको आराधना का मतलब समझ आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।